वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे यूराल माउंटेन और काकेशस माउंटेन जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। उसके बाद फिर कैस्पियन सी और सी ऑफ अजोव हो गया, ब्लैक सी हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया और एजियन सी हो गया। उसके बाद इधर हो गया मेडिटेरियन सी और ए अटलांटिक ओशियन, और नॉर्थ में जो है वो है आर्कटिक ओशियन और नॉर्वेजियन सी, और इधर जो है मुख्य रूप से ग्रीनलैंड सी है। तथा दो जलसंधियां हैं जिसमें से एक जलसंधि है यहाँ पे जो ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में है, जिसे हम कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहाँ पे है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप को अन्य महाद्वीपों से अलग करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यूरोप में कितने देश हैं और यूरोप को दिशाओं के आधार पर कैसे बांटकर पढ़ा जा सकता है। आइए हम देखते हैं। वैसे तो यूरोप को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इधर हो जाएगा नॉर्थ यूरोप, ये साउथ यूरोप, ये ईस्ट यूरोप हो जाएगा, और यह हो जाएगा वेस्ट यूरोप, और बीच में सेंट्रल यूरोप भी कह सकते हैं। लेकिन हम चार ही दिशाओं में बांट कर इन्हें पढ़ेंगे। अगर हम नॉर्थ यूरोप की बात करें तो इसमें 10 देश आते हैं। जो ए वाला रीजन है यहाँ पे, यह रीजन जो है मुख्य रूप से ये रीजन आता है नॉर्थ यूरोप में, जिसमें 10 देश आते हैं। और अगर हम बात करें साउथ यूरोप की तो यह जो रीजन है मुख्य रूप से नीचे वाला जो है, ये रीजन जो है ये आता है साउथ यूरोप में। तो साउथ यूरोप में जो है 15 देश आते हैं। अगर हम साइप्रस जो देश है जो एशिया में हम काउंट किए थे, अगर उसको भी काउंट कर लें तो हमारा जो हो गया ये 16 देश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ईस्ट यूरोप की बात करें तो ईस्ट यूरोप में यहाँ से इतने देश आते हैं जिसमें 10 कंट्री हैं। तो ये ईस्ट यूरोप में 10 देश हैं। और अगर वेस्ट यूरोप की बात करें तो इसमें 9 देश हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो यूरोप है उसको हम नॉर्थ यूरोप जिसमें 10 देश हैं, और उसके बाद फिर साउथ यूरोप जिसमें 15 देश, और अगर हम साइप्रस को शामिल कर लेते हैं तो 16 देश हो जाते हैं। और फिर अगर ईस्ट यूरोप की बात करें तो 10 देश, और वेस्ट यूरोप की बात करें तो 9 देश आते हैं। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 44 देश होंगे। 10, 10, 20, और 20 और 15 हो जाएगा 35, और 35 और 9 हो जाएगा 44 देश। तो 44 देश, और अगर हम एक साइप्रस को ले लेते हैं तो 45। तो कहीं कहीं 44 देश दिया रहता है यूरोप में और कहीं कहीं 45 देश दिया रहता है। आइए हम विस्तार में इनकी चर्चा करते हैं। अगर हम विस्तार में चर्चा करें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ यूरोप। तो नॉर्थ यूरोप में आप देखेंगे तो इधर आइसलैंड हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद फिर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगर हम इन देशों की बात करेंगे तो इन्हें कहते हैं हम बाल्टिक कंट्री, ये बाल्टिक कंट्री हो गए। और अगर इनकी बात करें तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत होता है, इसी कारण इन्हें स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, ये हो गए, और एक डेनमार्क हो गया। तो ये 4 देश हो गए। और इसी में अगर आइसलैंड को मिला दिया जाए तो इसे हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। और ये देखेंगे तो आप ब्रिटेन आइलैंड हो गया और ये एमराल्ड आइलैंड हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 2 हो गए हमारे यहाँ पे आइलैंड के रूप में देश मुख्य रूप से, और इसी में एक जो उत्तरी आयरलैंड है एक इसका हिस्सा है, तो ब्रिटेन का हिस्सा है। इस प्रकार से हम देखें तो कुल मिला के जो हैं 10 देश आते हैं जो नॉर्थ आइलैंड जो यूरोप है उसमें। तो इनकी हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे और इनकी विशेषताएं जो भी हैं इनकी भी बात करेंगे। ये जो आइलैंड है एक इसके कब्जे में है, तो डेनमार्क के कब्जे में है। आगे इधर भी देखेंगे तो एक होता है ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड क्योंकि हिस्सा किसका है तो डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड भी है। और आगे हम देखें अगर साउथ यूरोप की बात करें तो साउथ यूरोप में 15 देश हैं, और अगर साइप्रस को ऐड कर दें तो 16 देश आ जाते हैं। तो कहीं कहीं 15 देश दिया रहता है, कहीं कहीं 16 देश। अगर 16 देश लेंगे तो 45 देश हो जाएंगे, और 15 देश लेंगे तो केवल होंगे 44 देश। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हो गया स्पेन और यह हो गया पुर्तगाल। और
जो फ्रांस वाला रीजन है इधर, इस जो यहाँ पे स्पेन है यहीं पे है अंडोरा। अंडोरा एक छोटा सा देश है। उसके बाद फिर यहाँ जो इटली वाला रीजन है ये हो गया इटली। इटली में एक वेटिकन सिटी है जो चर्च के लिए प्रसिद्ध है, और एक सान मारिनो भी यहाँ छोटा सा देश है। और इटली के जस्ट नीचे एक छोटा सा देश है जो विश्व का सबसे छोटा देश है, जिसे हम कहते हैं माल्टा। उसके बाद फिर अगर देखें हम इधर, तो ये हो गया हमारा स्लोवेनिया, ये हो गया हमारा क्रोएशिया, और यह हो गया हमारा सर्बिया, और ये हो गया हमारा मॉन्टेनिग्रो, और यह हो गया हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया, और यह हो गया हमारा अल्बानिया, और यह है ग्रीस। और यह देश जो है पीला कलर में, इसे हम कहते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना। और यहाँ पे अगर हम इस कंट्री को ले लेंगे तो साइप्रस जो है, अगर साउथ में लेंगे तो 16 देश इसमें काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो कुल मिला के 16 देश हैं जो साउथ यूरोपियन कंट्री में आते हैं। आगे हम बात करें तो ईस्ट यूरोप की बात करें तो ईस्ट यूरोप में 10 देश आते हैं, जिसमें अगर आप मुख्य रूप से चर्चा करें तो ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा रसिया, और रसिया का पार्ट यहाँ भी है, और यूक्रेन के नीचे भी है इसका पार्ट, जिसे 2014 में एनेक्स किया था रसिया ने। उसके बाद फिर अगर देखें तो ये हो गया बेलारूस, पोलैंड हो गया, और चेक रिपब्लिक गणराज्य जो हो गया वो, और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, और उसके बाद फिर बुल्गारिया, माल्डोरा, और माल्डोवा के बाद हो गया जो हमारा माल्डोवा हो गया, और उसके बाद ये हो गया यूक्रेन। अभी रसिया और यूक्रेन का वार भी काफ़ी चर्चा में था। ये क्षेत्र है डोनबास रीजन, जिसमें रसिया जो है काफ़ी आक्रमण किया है, और उसके बाद फिर इधर उड़ीसा है, इस वाले क्षेत्र में कीव है, राजधानी पे भी हमला किया था। तो ये हमारे हो गए कौन कौन से देश हैं इनमें। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रसिया हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, और माल्डोवा हो जाएगा, और रोमानिया हो गया, और जो हो गया बुल्गारिया, और फिर हंगरी हो गया, और स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक गणराज्य हो गया, पोलैंड हो गया। अब देख सकते हैं इन देशों को, मुख्य रूप से ईस्टर्न जो यूरोप के देश हैं इनको देख सकते हैं। ये देश जो हो गए, तो ईस्टर्न यूरोप में कितने देश आते हैं, तो ईस्टर्न यूरोप में जो हैं 10 देश आते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा वेस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं उनकी। तो वेस्टर्न यूरोप में आप अगर देखेंगे तो उसमें आता है जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, और लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग छोटा सा देश है यहाँ पे, और जो जर्मनी है ये जर्मनी हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, और ये हो गया हमारा बेल्जियम। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है फ्रांस, और फ्रांस के बगल में है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो ये पड़ता है ऑस्ट्रिया। उसके बाद मोनाको एक छोटा सा देश है मोनाको, और लिechtenstein जो है जो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया है उसके बॉर्डर पे एक देश है जिसे हम कहते हैं लिechtenstein। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, मोनाको, लिechtenstein ये देश हो गए जो किस में आते हैं, तो वेस्ट यूरोप में आते हैं। वेस्ट यूरोप में कुल मिला के कितने देश आते हैं, तो 9 देश आते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा नॉर्थ यूरोप है उसमें कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। साउथ यूरोप की बात करें तो 15 देश, अगर साइप्रस को शामिल कर दें तो 16 देश आते हैं। अगर हम ईस्ट यूरोप की बात करें तो कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। और अगर हम वेस्ट यूरोप की बात करें तो 9 देश आते हैं। इस प्रकार से अगर हम काउंट करें तो कुल मिला कितने देश आते हैं, तो 44 देश आते हैं। तो यूरोप में देशों की संख्या 44 कहीं कहीं गिनी जाती है, और अगर इसको 16 लेंगे तो 45 हो जाएगी। एक बार हम राज्यों का फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम राज्यों का फिर से ओवरव्यू ले तो कौन कौन से राज्य हैं, तो ये हो गया जर्मनी, ये हो गया नीदरलैंड, उसके बाद फिर ये हो गया हमारा बेल्जियम, उसके बाद ये हो गया लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया,
यहाँ हो गया ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद हो गया स्विट्ज़रलैंड, यहाँ हो गया मोनाको, और ऑस्ट्रिया और जो स्विट्ज़रलैंड है इसके बीच में जो है लिechtenstein पाया जाता है, ये हो गया फ्रांस। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसमें ये जो हमारा ईस्ट यूरोप है उसमें तो रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक राज्य हो गया, उसके बाद स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, उसके बाद इधर देखेंगे तो मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। आगे अगर हम बात करें जो हमारे साउथ के कंट्री हैं, जो साउथ यूरोप के कंट्री हैं, अगर उनकी चर्चा करें मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया पुर्तगाल, और यह हो गया स्पेन, उसके बाद अंडोरा हो गया जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है, उसके बाद सान मारिनो वेटिकन सिटी जो है इटली के में ही स्थित है, और इटली, उसके बाद फिर इटली के नीचे एक माल्टा देश है, उसके बाद फिर अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया स्लोवेनिया, और ये हो गया क्रोएशिया। क्रोएशिया अभी इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का इसी ने जीता था, क्रोएशिया नहीं। अब बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो है वो हो गया, और ये हो गया मॉन्टीनीग्रो, और यहाँ हो गया जो है सर्बिया, और यहाँ पे हो गया नॉर्थ मैसेडोनिया, और ये हो गया अल्बानिया, और ये हो गया हमारा ग्रीस, और इसे लेंगे तो ये हो जाएगा साइप्रस। अब उसके बाद अगर हम नॉर्थ यूरोप की बात करें, नॉर्थ यूरोप में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ये जो तीनों देश हैं हम बाल्टिक देश कहते हैं। उसका यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, और ये हो गया आइसलैंड। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुल मिला के 44 देश हैं यूरोप में जिनकी चर्चा हम किए हैं।